1952 में भारत ने पहली बार आम चुनाव कराया। भारत जैसे देश में जहां 90% आबादी अनपढ़ थी, उस समय आम चुनाव कराना बहुत बड़ी चुनौती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने पहला आम चुनाव जीता और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। 1952 से 1964 तक वे इस पद पर आसीन रहे। इनके कार्यकाल में ही जातीय भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ नियम बने। नेहरू जी के कार्यकाल में ही आईआईटी का गठन हुआ। कई स्टील प्लांट, शिपिंग, इलेक्ट्रिसिटी और हैवी इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई। भारत आधुनिकता की ओर अग्रसर हुआ। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित हुआ, जिसमें भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का गठन हुआ। 1961 में गोवा, जो पुर्तगाल का अधीन था, भारत का एक राज्य बना। 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ, जिसे सीनो इंडियन वॉर कहा गया। चीन में 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी, तो भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की श्रृंखला शुरू हो गई। चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख और मैकमोहन रेखा पर एक साथ हमले शुरू कर दिए। इस युद्ध में भारत के करीब 1380 और चीन ने 722 जवानों को खोया। 27 मई 1964 में नेहरू जी का देहांत हुआ। लाल बहादुर शास्त्री भारत के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। उनके प्रधानमंत्री बने 6 महीने भी नहीं हुए थे कि भारत पाकिस्तान के बीच दूसरी बार युद्ध छिड़ गया। 1965 का यह युद्ध भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध था। इस लड़ाई की शुरुआत पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को घुसपैठियों के रूप में भेजकर किया। इस अभियान का नाम पाकिस्तान ने युद्ध अभियान जिब्राल्टर रखा। 5 महीने तक चलने वाले इस युद्ध में दोनों तरफ से हजारों लोग मारे गए। इस युद्ध का अंत भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौते के रूप में हुआ, लेकिन इस समझौते के तुरंत बाद ही लाल बहादुर शास्त्री की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बना, जानेंगे अगली मिनी सीरीज में। तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।